Islamic speech, madhabi scholar Hazrat Maulana Abdul Ghafoor. नसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िहि व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व युफ़सिदूना फ़िल अर्ज़ उलाइका हुमुल ख़ासिरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़। अज़ीज़ान मुहतरम मेरे अज़ीज़ सामिईन, आज आयत नंबर 27 आपके सामने पेश करते हैं। कल हमने आपके सामने बयान किया आयत नंबर 26, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ सरपरस्तों के बातें आपके सामने पेश हुई उसमें। और आज दूसरा मौजू है, यानी अल्लाह ने फरमाया कि जो खुदा के इकरार को मजबूत करने के बाद तोड़ देते हैं, यानी अल्लाह ताला ने इकरार फरमाया, अल्लाह ने हुक्म दिया, उस हुक्म को माना और फिर उस हुक्म को तोड़ दिया। फरमाते और जिस चीज़ यानी रिश्ते क़राबत के जोड़े रखने का खुदा ने हुक्म दिया था उसको कता करते रहते हैं, उसे कता कर डालते हैं, उसे तोड़ देते हैं। यानी रिश्तेदारों को आपस में मोहब्बत, क़राबत को आपस में मोहब्बत और इसको जो है ना अच्छी तरह से चलाना, रिश्तेदारों को अच्छी तरह से चलाने को जो है ना अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था इससे अच्छी तरह से इसको पेश आओ, लेकिन ये तोड़ देते हैं और ज़मीन में ख़राबी करते हैं, ज़मीन में फ़साद फैलाते हैं और यही लोग नुकसान उठाने वाले, उलाइका हुमुल ख़ासिरून, और यही लोग नुकसान उठाने वालों में से। हज़रत अब्दुल अलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अहद रब्बानी को तोड़ना मुनाफिकों का काम है, यानी अल्लाह ताला के वादे को तोड़ना ये मुनाफिकों का काम है। इनमें ये 6 खसलतें होती हैं। बात यह कि सबसे पहले बात करने में झूठ बोलना, जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, वहाँ 3 आयतें मुनाफिकों की निशानियाँ बयान की गई हैं। आयतुल मुनाफिक सलासुन इज़ा हदसा कज़बा व इज़ा वादा अखलफ़ा व इज़ा उतमिना खान औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिकों की 3 निशानियाँ, लेकिन यहाँ 6 निशानियाँ बयान की जा रही हैं। वहाँ 3 निशानियाँ कौन सी? कि जब भी बोलेंगे झूठ बोलेंगे, और यहीं भी 6 निशानियों में से सबसे पहली निशानी जो बयान की गई है कि बात करने में झूठ बोलना, ये मुनाफिकों की खसलत है। और दूसरी निशानी वहीं पे हमने पढ़ा था, वइज़ा वादा खिलाफा, कि वादा खिलाफी करते हैं, और यही भी दूसरी निशानी यही है कि वो वादा खिलाफी ये मुनाफिकों में पाई जाती है। और वहीं भी वइज़ा उतमिना खान, अमानत में ख़यानत करते हैं, वहीं भी तीसरी निशानी यही थी, और यहीं भी तीसरी निशानी यही है कि अमानत में ख़यानत करना ये जो है ना मुनाफिकों में पाई जाती है। अल्लाह के आहद को मजबूती के बाद तोड़ देना, ये भी मुनाफिक पहले मानते हैं फिर छोड़ देते हैं, यानी मुर्तद हो जाते हैं। भाई ईमान लाया, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए, कुरान नमाज सब कुछ पढ़ा, आखिरकार फिर इनकार कर दिया, नमाज पढ़ना छोड़ दिया और मुनाफिकत इख्तियार कर दी। तो फरमाया अल्लाह ताला ने जिन रिश्तों के मिलाने का हुक्म दिया उन्हें न मिलाना, ज़मीन में फसाद फैलाना, ये 6 खसलतें उनकी उस वक्त ज़ाहिर होती हैं जब उनका गलबा हो, और जब वो मगलूब होते हैं तो 3 अगले काम करते हैं। जो मैंने आपके सामने मुनाफिकों की 3 निशानियाँ जो गालिब गुमान के साथ पाई जाती हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयतुल मुनाफिक सलासुन इज़ा हदसा कज़बा व इज़ा वादा अखलफ़ा व इज़ा उतमिना खान, जो 3 निशानियाँ जो पहली वाली हैं, बात करने में झूठ बोलना, वायदा में खिलाफी करना और अमानत में ख़यानत करना, ये 3 निशानी जो हैं जो अहम मुनाफिकों में पाई जाती हैं। जब गालिब हो, गलबा हो तो सारी, अब गलबा नहीं हो, थोड़ी हो, तो ये 3 निशानियाँ उनके अंदर ज़्यादा पाई जाती हैं। हज़रत सद्दी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुरान के अहकाम को पढ़ना, जांचना, सच कहना, फिर न मानना, फिर अहद को तोड़ना था। यानी कुरान के अहकाम को पढ़ रहे, हाँ, उनको सच भी मान रहा है, फिर सच मानने के बाद फिर कहता है मैं नहीं मानता, मुझे पता भी नहीं है, मैं इनकार ही करता हूँ। तो अल्लाह ताला ने जिन कामों के जोड़ने का हुक्म दिया है उनसे मुराद सिला रहमी करना, यानी दूसरों बेरहम खाना। अल्लाह ने फरमाया कि सिला रहमी इख्तियार करो, ये सिला रहमी नहीं करते थे। क़राबत के हुकूक अदा करना, यानी रिश्तेदारों के हक़ों को, उनके हुकूकों को अच्छी तरह से उनको दो। तो ये रिश्तेदारों के हुकूकों को कब्ज़ा करते थे और रिश्तेदारों के हुकूकों को खाते थे
اور رشتہ داروں کو جو ہے نا کچھ نہیں ملتا تھا۔ اور جیسے اور جگہ قرآن مجید میں ہے کہ فَعَلَ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، قریب ہے اگر لوٹو زمین میں فساد کرو اور رشتے ناطے کو توڑو تو یہ بات ہے آپ کے تباہ ہونے کی۔ حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اس کو ترجیح دیتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ آیت عام جیسے ملانے اور ادا کرنے کا حکم دیا تھا، انہوں نے اسے توڑنے اور حکم عدلی کی طرف کیا، تو ان کے لیے اللہ نے فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہ خسارہ میں سے ہیں، یہ تباہ ہونے والوں میں سے ہیں، یہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ خاسرون سے مراد کہ ان کی آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں، دنیا میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے، مزے لوٹ رہے ہیں، رشتہ داروں کا مال سارا پیٹ میں کھا لیا، غریبوں کا مال سارا پیٹ میں کھا لیا، رحم کرنا چھوڑ دیا، اپنے غلاموں، اپنے جو ہے نا نیچے کام کرنے والے مزدوروں اور نوکر چاکروں کے اوپر ظلم جو ہے نا ستانا شروع کر دیا، ان کو مارنا شروع کیا۔ تو جیسے قرآن پاک میں ارشاد ہے، اللہ نے فرمایا اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ان لوگوں کے لیے لعنت ہے، ان کے لیے برا گھر ہے، وہ برا گھر سے مراد اللہ کا جہنم ہے جو ان کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، اہل اسلام کے سوا جہاں دوسروں کے لیے یہ لفظ آیا ہے کہ یہ لفظ آیا وہاں مراد گناہ ہے۔ اہل اسلام کے سوا جہاں دوسروں کے لیے یہ لفظ آیا تو اس سے مراد گناہگار شخص مراد ہوں گے۔ خاسرون جمع ہے خاسر کی، خاسرون جمع ہے خاسر کی، چونکہ لوگوں نے نفسانی خواہشوں میں مل کر، دنیاوی خواہشات میں مل کر، دنیا کی لذتوں میں پڑھ کر رحمت الہی سے علیحدگی اختیار کی، اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، اس لیے انہیں نقصان ہوا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوئے دنیا کے فسادیں حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے زیب و زینت کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے جو ہے نا عیش عشرت حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے جو ہے نا مال ملکت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے نا آخرت اختیار کیا۔ جیسے وہ شخص اپنی تجارت میں گھاٹا کھاتے، جب تجارت دیکھتے کہ تجارت میں نقصان ہو رہا ہے نا، دین کو چھوڑ دیتے اور تجارت کو پکڑتے تھے۔ اسی طرح یہ کافر اور منافق یہی قیامت والے دن جب رحم و کرم کی بہت ہی حاجت ہوگی، اس دن رحمت الہی سے محروم ہوگی، اس دن وہ اللہ کی رحمت سے بالکل دور ہوگے، اللہ کی رحمت ان کو کبھی نظر نہیں آئے گی، جہنم کے اندر اوندے میں پڑے ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب الہی میں ہوں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Islamic speech, Hazrat Maulana Abdul Ghaffur Hydari, and subscribe my YouTube channel.